नमस्कार दोस्तों। 7 तारीख को 7 जुलाई को भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच रात को 10 बजे शुरू होगा। जो कोई इस मैच को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे देखा जा सकता है। स्मार्ट टीवी और मोबाइल या लैपटॉप पे देखने वाले लोग जियो हॉटस्टार पे इस मैच का आनंद ले सकते हैं। इससे पहले मैं मैच के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूं। मैं भोला शंकर 22 यार्ड्स विद भोला मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हूं और सभी अपने दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे सुने। अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी अच्छी जानकारी आपके सामने मैं पेश करता हूँ। भारत इस सीरीज़ के अंदर अभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। पहले ही एक सीरीज़ हार चुका है आयरलैंड के साथ और इस मैच में भी भारत की स्थिति सही नहीं है। इंग्लैंड की टीम बहुत स्ट्रांग है। इंग्लैंड के अंदर भारत को जिस मजबूती के साथ खेलना चाह रहा था, अभी वो प्रदर्शन भारत कर नहीं पाया है। कप्तान श्रेयस अय्यर को अपनी पहली जीत का इंतजार है। अभी तक 4 मैच हो चुके हैं, जिसमें से वो 3 मैच हार गए हैं। एक मैच बारिश की वजह से अधूरा रहा। जो लोगों को इंतजार था वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू का, वो हो गया है। वो भारत के वो यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने 15 साल 99 दिन के अंदर अपना डेब्यू किया है। उससे पहले सचिन 16 साल में टेस्ट मैच में डेब्यू हुआ था। 17 साल में पीयूष चावला का हुआ था और ये यंगेस्ट प्लेयर बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भारत के लिए खेलने वाले। पिछले मैच के अंदर बिल्कुल सही जा रहा था भारत के लिए, रन भी अच्छे लगा दिए थे बोर्ड पे, लेकिन वो जो 17वां ओवर था या आखिरी की जो उसमें जो 27 रन एक ओवर में रवि बिश्नोई को पड़ गए, वो एक चिंता का विषय है। रवि बिश्नोई के रनअप के अंदर पिछले कुछ आईपीएल से हमने देखा है कि कुछ चेंज आया है, जिसके अंदर वो जो साइड लाइन होती है क्रीज की उसको काटते हैं, जो कि नो बॉल हो जाती है और ये उनको सुधारना पड़ेगा। अगर एक एक ओवर में 3-3 नो बॉल करेंगे तो टीम को भारी पड़ जाता है, फ्री हिट मिल जाता है, उस पर शॉट लगते हैं, रन भी बनते हैं और उसी ओवर से शायद भारत पीछे चला गया मैच के अंदर, वरना मैच कांटे का हो सकता था। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो तो बॉलिंग कोच को, हेड कोच को जो नेट्स के ऊपर प्रैक्टिस कराते हैं उनको बताना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, क्योंकि मैच के अंदर कमियों की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर गलतियां करोगे तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो आपको पहले ही आना पड़ेगा अपने आप को मजबूत करके। अगर मैच के अंदर एक्सपेरिमेंट होंगे तो बड़ा मुश्किल है। जितनी गलतियां कर रहे हैं नेट्स पे कर लो और नेट्स पे गलतियां को सुधारो। जो गलतियां हुई हैं पिछले मैच के अंदर रवि बिश्नोई से, उसको सुधारना है और बाकी लोगों को अपनी गलतियों को एहसास होना चाहिए। इसको एनालाइज करें, अपने वीडियोस को बार बार देखें कि कहाँ कमी हुई है, हमसे क्या करना चाहिए था। फील्डर्स को देखना चाहिए कि उन्होंने कहाँ ढीलापन दिखाया। कुल मिला के मजबूत को दोबारा से इकट्ठा होना पड़ेगा, टीम को मजबूत बनना पड़ेगा, इकट्ठा होकर खेलना पड़ेगा, सोच के खेलना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत इस मैच में पीछे है। इंग्लैंड के अंदर इस सीरीज़ के अंदर पीछे है और अगर और पीछे हो गया तो सीरीज़ हाथ से निकल जाएगी। भारत और इंग्लैंड इससे पहले 32 बार आमने सामने आ चुके हैं पिछले मैच लगा के। भारत 18 बार जीता है, 13 बार इंग्लैंड जीता है और एक मैच का
नो रिजल्ट था। लेकिन ये आंकड़े पुराने हैं, पुराने आंकड़े से आगे का काम नहीं चलेगा। इंग्लैंड में खेल रहा है, अपने घर पे खेल रहा है, मजबूत टीम ही है। वहाँ पे उनको विकेट्स का पता है, मौसम का पता है, ग्राउंड का पता है, एटमॉस्फेयर का पता है, उनका अपना क्राउड भी वहाँ होगा। तो ये तो सब बातें लड़ाई करके ही मैच जीता जा सकता है। इस ग्राउंड के ऊपर जो पीछे T20 के 14 मैच खेले गए, इसमें बैटिंग फर्स्ट ने 8 बार मैच जीते हैं और बैटिंग सेकंड ने 6 बार मैच जीते हैं। मोस्टली कप्तान टॉस जीत के बैटिंग लेने पसंद करते हैं क्योंकि चेस करने में दिक्कत आ जाती है। अलग अलग मैच के अंदर अलग अलग ट्रेंड रहा है यहाँ पे। इस ग्राउंड के ऊपर सबसे ज़्यादा स्कोर पाकिस्तान ने बनाया था 2021 के अंदर, 232 पे 6 विकेट खो के 232 रन बनाए थे उन्होंने पाकिस्तान ने, जबकि इंग्लैंड की टीम चेस करते हुए 201 रन पे आउट हो गई थी। लोएस्ट स्कोर न्यूजीलैंड का है इस ग्राउंड पे, 110 रन पे उनकी पूरी टीम आउट हो गई थी। एवरेज स्कोर ग्राउंड के ऊपर 150 से 170 ही बनता है, एवरेज के हिसाब से बता रहा हूँ। अदरवाइज मैं पहले बता चुका हूँ 232 रन भी पाकिस्तान की टीम यहाँ बना चुकी 2021 के अंदर। तो उस हिसाब से, क्योंकि और भी यहाँ जो मैचेस खेले गए हैं वो आगे पीछे, क्योंकि यहाँ इस ग्राउंड पे सितंबर 2023 के अंदर एक मैच खेला गया था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें इंग्लैंड ने 175 रन बनाया था 8 विकेट खो के 20 ओवर में, और न्यूजीलैंड ने 17.2 ओवर के अंदर 179 4 विकेट पे बना के 6 विकेट से मैच जीत लिया था। उस मैच में पेसर्स को केवल 2 विकेट मिले थे और स्पिनर्स के खाते में 8 विकेट आए थे। एक मैच और 30 जुलाई 2022 को खेला गया था इंग्लैंड और इंडिया के बीच में। उस मैच में इंग्लैंड ने 215 रन बनाए थे 7 विकेट खो के 20 ओवर में। इंडिया की टीम ने फाइट करते हुए 198 रन बनाए थे 9 विकेट के ऊपर, और ये मैच 17 रन से भारत हार गया था। इस मैच के अंदर पेसर ने 12 विकेट लिए थे, जबकि स्पिनर के खाते में केवल 4 विकेट आए थे। पाकिस्तान के मैच के बारे में आपको बता चुका हूँ। वो मैच 16 जुलाई 2021 को खेला गया था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 232 रन बनाए थे 6 विकेट के ऊपर 20 ओवर में। इंग्लैंड की टीम चेस करते हुए 201 रन पे ऑल आउट हो गई थी 19.2 ओवर्स के अंदर, और पाकिस्तान इस मैच को 31 रन से जीत गया था। इस मैच में भी पेसर्स के हिस्से में 10 विकेट आई थी, स्पिनर को 4 विकेट मिली थी, जबकि 2 खिलाड़ी रन आउट हुए थे। अगर पहले बैटिंग मिलती है, चाहे टॉस जीत के कप्तान लेता है या टॉस हारने के बाद पहली बैटिंग मिल जाती है, वही बात है अपनी शुरू में अपनी विकेट को बताना है। क्योंकि वहाँ पे जोफ्रा आर्चर, जो स्टंग, पेस बॉलर और सैम करन, जिसको पिछले मैच के अंदर 3 विकेट मिली हैं। जोफ्रा आर्चर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, आखिरी के ओवर में पिटे थे खाली वो, तो उनका सामना करना है तो प्लानिंग से करना पड़ेगा। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला पहले मैच में नहीं चला था, जबकि उन्होंने 14 रन बनाए थे 10 बॉल पे, 2 छक्के भी मारे थे। खाली छक्का मारना क्रिकेट नहीं होता है, क्रिकेट के अंदर प्लानिंग होती है, टीम के लिए खिलाया जाता है। ठीक है, तुम्हारा स्वभाव तेज खेलने का है तो उसी गेंद पे रन बनाओ जो थोड़ी लूज़ हो, और लूज़ गेंद तब भी मिलती है जब तुम पेशेंस के साथ खेलोगे। हर गेंद पे बल्ला घुमाने से रन नहीं बनेंगे। बॉलर भी क्लास बॉलर हैं, तो वो भी सोच के आते हैं कि ये बैट्समैन हमें कहाँ मार रहा है तो इसको हम कहाँ आउट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी देखी जाती है हर चीज़ के लिए, और बॉलर को भी, बैट्समैन को भी पता होता है कि अगर 1-2 गेंद पे अगर विकेट बॉलर को नहीं मिलती है तो वो भी कोशिश करता है कुछ अलग करने की। वहाँ वो गलतियाँ करते हैं तो उस पर रन भी बन जाते हैं। विकेटों की गेंद को सीधा खेलना है, आड़े तिरछे शॉट खेलने से दिक्कत हो जाती है। पहले जाके विकेट में उछाल कितना है, कितनी तेज़ी से गेंद आ रही है, और बॉलर को जज भी करना होता है। आजकल स्लो वन का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं पेस बॉलर,
और बल्ला पहले घूम जाए तो गेंद सर के ऊपर खड़ी हो जाती है। तो इस सबको थोड़ा सा 1-2 ओवर चेक करने में कुछ नहीं जाता। अगर तुम 40-45 रन अगर बना दो पावर प्ले के अंदर, लेकिन विकटें नहीं खोनी है। अगर विकटें खो दोगे तो रन बनाना मुश्किल हो जाता है। पावर प्ले के अंदर जो विकेट बचाओगे वो एक तुम्हारा डिपॉजिट हो गया, जो कि तुम्हें बाद में इंटरेस्ट देगा, रन देगा, वो तुम्हारे स्कोर को ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा। तो पावर प्ले में विकेट बचाओ, जितनी विकेट बची रहेंगी, हमारे आखिरी के 8 ओवर में 7 ओवर में हमारे पास अगर 8 विकटें हैं, 9 विकटें हैं, तो मैं समझता हूँ कि स्कोर 200 के पार भी जा सकता है। और पावर प्ले में विकेट गिर गई तो फिर वहीं पे स्ट्रगल शुरू हो जाएगी, और फिर वो एवरेज स्कोर पे वो भी अगर संभल के खेले बाकी बल्लेबाज तो 150 से 170 के बीच में रन बनेंगे। और वो गेटेबल स्कोर होता है कि दूसरी टीम उसको प्लानिंग से खेलेगी, क्योंकि जो एक बारी बोर्ड पे रन मिल जाते हैं तो देखना प्लानिंग हो जाती है कि इस रन को कितने हिसाब से कैसे चेस करना है, तो वो डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो अपनी इनिंग की चाहे पहले बैटिंग आए चाहे बाद में बैटिंग आए, प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग से खेलना पड़ेगा, विकेट बचा के खेलना पड़ेगा। अब टीम तो मेरे को लगता है इंग्लैंड की टीम में तो कोई चेंज होने जा नहीं रहा। फिल सॉल्ट और जोस बटलर पहले मैच के अंदर जल्दी आउट हो गए, उनको पहले ओवर में अर्शदीप ने आउट कर दिया था। लेकिन अगर वो दोनों भी चल जाते तो, और वो बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। उसके बाद हैरी ब्रूक बहुत तेज़ खेलते हैं, उन्होंने भी पिछले मैच में 39 रन बनाए थे। जैकब बेथल ने 75 रनों की नॉट आउट पारी खेली थी। बेंटन ने भी रन बनाए थे। सैम करन एज़ यूजुअल बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। बिल जैक्स, क्योंकि इस बार हमारी टीम में देखा है कि शुरू के 6 बल्लेबाज में सिर्फ एक ही राइट हैंड बैट्समैन आता है, वो है श्रेयस अय्यर। सैमसंग को बाहर बैठा दिया गया या रेस्ट दिया गया है, ये तो टीम मैनेजमेंट और कप्तान ही जानते हैं। तो उस हिसाब से तो अब शुरू में 2 लेफ्ट हैंडर अभिषेक शर्मा, सूर्यवंशी, 1 डाउन ईशान किशन, 2 डाउन श्रेयस अय्यर, फिर 3 डाउन में आपको तिलक वर्मा मिल जाएंगे, उसके बाद शिवम दुबे हैं, फिर उसके बाद अक्षर पटेल हैं। ख़त्म ही नहीं होते, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। शुरू के 6 में से 5 लेफ्ट हैंडर हैं, एक राइट हैंड बैट्समैन, तो उनका विल जैक्स का काम बढ़ जाता है और उनको बड़ा फ़ायदा होता है। वो ऑफ स्पिनर शुरू से ला के लगा देते हैं। पिछले मैच में उन्होंने विल जैक्स ने विकेट निकाली, तो वहाँ ऑफ स्पिनर को उनको संभल के खेलना पड़ेगा। उसके बाद आदिल रशीद वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, तो वो भी टॉप क्लास स्पिन बॉलर हैं, तो उनको भी खेलना है, देखना पड़ेगा। तो इनकी टीम तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग है। सैम करन के बाद विल जैक्स हैं, लियाम डॉसन हैं, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोस टंग, तो पूरी की पूरी टीम शायद जो अनचेंज टीम ही खेलेगी। भारत की टीम भी शायद वही खेलेगी, हो सकता है अगर विकेट को देखते हुए अगर पेस वालों को विकेट सपोर्ट करती है तो रवि बिश्नोई की जगह शायद प्रसिद्ध कृष्णा या प्रिंस यादव को चांस मिल जाए। ये तो विकेट देखने के बाद ही पता चलेगा कि कप्तान और मैनेजमेंट क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि विकेट को तो पहले ही जाके जांच कर लिया जाता है कि उसके अंदर स्पिनर को मदद करेगी, स्लो होगी, पेस बॉलर को मदद करेगी, उस हिसाब से टीम बनाई जाती है पहले। क्योंकि टॉस के बाद तो टीम बनती नहीं, टॉस से पहले टीम बनती है, तो उसका जायज़ा पहले ले लिया जाता है ग्राउंड पे जाके। कप्तान, मैनेजमेंट, बॉलिंग कोच, हेड कोच, सारे लोग उसका पहले से ही तय कर लेते हैं कि ये बैटिंग विकेट है या बॉलिंग विकेट है, या पेस बॉलर को सपोर्ट करेगी, स्पिनर को करेगी, पहले बैटिंग करेंगे तो कैसे, उस हिसाब से टीम पहले सेलेक्ट की जाती है। और अगर कोई चेंज होगा तो शायद रवि बिश्नोई को ही लेके हो सकता है, क्योंकि अगर स्पिनर एक कम करना पड़ेगा और अदरवाइज टीम वही खेलेगी और टीम को लड़ाई करनी पड़ेगी, जूझना पड़ेगा अपने, क्योंकि पलड़ा तो इंग्लैंड का ही भारी है इंग्लैंड में। क्योंकि हमारे बोलने से कुछ नहीं होता कि
हम बार बार बोलते हैं कि पलड़ा भारत का भारी है, वर्ल्ड चैम्पियन है। वर्ल्ड चैम्पियन है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन वर्ल्ड चैम्पियन की तरह खेलना भी तो पड़ेगा। वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद तुम आयरलैंड जैसी टीम से हार गए, एक नहीं दो मैच हार गए, सीरीज हार गए। और मुझे तो ये भी डर है वो 190 रन जो बारिश की वजह से मैच धुल गया था, कहीं इंग्लैंड वो भी चीज़ ना कर लेती अगर खेलती तो अभी ये कहना कि भारत की टीम मजबूत है उचित नहीं होगा। ये तो मैदान पे करके दिखाना पड़ेगा। इस मैच के अंदर इंग्लैंड, मेरे हिसाब से तो 55% इंग्लैंड को दूंगा मैं और 45% इंडिया को दूंगा। लेकिन इंडिया को समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कमियाँ की हैं, कैसे सुधारा जाए। अपने देश के प्राइड के लिए खेलना पड़ेगा उनको, नहीं तो ये सीरीज हाथ से निकल जाएगी। मैच जैसे मैंने आपको बताया, कल हमारे फॉर्मर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जी का 45वां जन्मदिन है और मैं तो ये चाहूँगा कि भारत उनको जीत का तोहफा दे उनके जन्मदिन पे और इस सीरीज़ को बराबर करे 1-1 से। आगे के 2 मैच की प्लानिंग अलग से की जाए, लेकिन बात वही है कि ग्राउंड पे ही मैच लड़ा जाएगा। पुराने रिकॉर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन आगे कौन पीछे है। उस पर्टिकुलर डे के ऊपर तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी, मैच को जीतना पड़ेगा। मैच 10 बजे शुरू होगा और रात के शायद 1:15 और 1:30 बजे के बीच में ख़त्म होगा। मैच का लुत्फ़ लेने के लिए आपको जागना पड़ेगा। मैच का अगर आनंद लेना है, पूरा रिज़ल्ट पता करना है, हमारी बातों में क्या सच्चाई है, कितना नज़दीक हैं बताने में आप लोगों को, जो मैंने अभी बातें बताई हैं वो आप जज कर पाओगे मैच के बाद। क्योंकि कई लोग तो शायद सुन के भी जज कर लेते हैं, हो सकता है हम गलत भी हों, लेकिन वही बात है कि अनुभव के हिसाब से बताया जा रहा है। जो सच्चाई है वो सामने रखी है। देखो, क्रिकेट के अंदर कोई भी भविष्यवाणी श्योर नहीं कर सकता है। क्रिकेट में कुछ भी हो जाता है। हल्की से हल्की टीम आयरलैंड से इंडिया हार गई, किसने सोचा होगा। तो क्रिकेट के अंदर बहुत उलट फेर होते हैं, तो मजबूत से मजबूत टीम ढह जाती हैं और हल्की हल्की सी टीम मजबूत टीमों को पार लगा देती हैं। तो ये तो भविष्यवाणी करना बेकार है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से और खेल के हिसाब से, प्रेजेंट फॉर्म के हिसाब से तो इंग्लैंड आगे है और भारत कोई कमज़ोर टीम नहीं है। बस एकजुट होकर खेलना है, अपनी गलतियों से सीखना है, क्या गलती की है उसको कैसे सुधारना है, मैच के अंदर वापस आ जा सकता है। तो हम भारत की जीत की कामना करेंगे। नमस्कार।